नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मंगल का राशि परिवर्तन और हर किसी की नजर उसी पर रहती है कि जब मंगल घर बदलते हैं तो किस तरीके के बदलाव करते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के पहले भाव के ये स्वामी होते हैं और दूसरा अष्टम भाव के स्वामी। ये दो भाव जो होते हैं, एक सडन यानी अचानक और दूसरा आपकी जिंदगी में किस तरीके के चेंजेस होने वाले हैं, इसको दर्शाता है। तो ये दो भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर तीसरी बात आती है कि मंगल किस राशि में जाकर के वक्रीय हो रहे हैं, ये तीसरा फैक्टर इसके अंदर जुड़ जाता है। और वैसे भी ये धीरे धीरे हम जो कदम बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं हमारे साल के अंतिम चरण की तरफ। अगर हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करते हैं तो 31 दिसंबर आपके साल का आखिरी दिन होता है। फिर नया आगाज हो जाता है नए वर्ष का, जिसे हम कहते हैं 1 जनवरी का दिन। जबकि हम हिंदू कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो ये चैत्र प्रतिपदा में जाकर के हमारे साल का जो न्यू पहला दिन होता है, न्यू ईयर जिसे हम कहते हैं, वो नया साल हमारा प्रतिपदा के साथ शुरू होता है। तो वो हिंदी कैलेंडर का होता है। अगर इंग्लिश की हम बात करते हैं तो 1 जनवरी हमारा नया साल का पहला दिन होता है, जो कि 2025 की हम बात कर रहे हैं। अब जब हम मंगल की चेंज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम दिसंबर के अंतिम चरण तक पहुंच रहे हैं वैसे वैसे ग्रहों के बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। वैसे वैसे कुछ ऐसे इवेंट भी आ रहे हैं, जैसे कहते हैं कि हम अपने जीवन का कुछ क्लटर साफ कर सकते हैं। अब जब हम मंगल की बात कर रहे हैं तो 7 तारीख की सुबह सुबह तड़के, यानी अगर 6 की रात्रि होगी, क्योंकि सूर्य उदय से पहले ही मंगल जो है वो वक्रीय चाल जो है वो शुरू कर देंगे। और ये कर्क राशि में वक्रीय, कर्क राशि में इनका वक्रीय चलना यानी रेट्रो चलना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं पैदा कर रहा है। कुछ राशि वालों को बहुत समझने और संभलने की जरूरत है। 5:01 7 दिसंबर 5:01 अर्ली मॉर्निंग ये समय होगा कि जब मंगल अपनी उल्टी चाल चलना शुरू कर देंगे, यानी रेट्रो यानी वक्रीय चाल चलना शुरू कर देंगे। और ये कर्क राशि में वक्रीय चाल चलेंगे, यानी कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, और वहां पर कर्क राशि में मंगल का उल्टी चाल चलना, ये कहीं ना कहीं हमें परेशानी की तरफ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अग्रेसिव, उत्तेजना, कुछ इस तरीके की चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है। छोटी बात के ऊपर वाद विवाद होना, छोटी छोटी बात को लेकर के केस एक दूसरे के ऊपर कर देना, इस तरीके की चीजों को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। 24 फरवरी तक ये वक्रीय चाल चलेंगे। अब देखिए 24 फरवरी बहुत लंबा समय हो गया ना। 2025 का 2 महीने ऑलमोस्ट ऑल आपको मिल गए इसके अंदर, जब आपका मंगल जो है काल पुरुष की कुंडली का पहले भाव का स्वामी रेट्रो यानी वक्रीय होगा और नए साल के अंदर ही 2 महीने तक ये वक्रीय चाल में ही रहेगा। तो ऐसे में संभलने और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि कई बार हम लोग चीजें समझते हैं लेकिन अनजान बनकर के ऐसे इग्नोर कर देते हैं सिचुएशंस को। लेकिन वहीं जब बड़ी समस्या आती है तो फिर हम हाथ पैर मारने लगते हैं कि काश हमारी चीजें जो है वो ठीक हो जाए। धन हानि कराने की पूरे योग बना रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ ऐसी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जिससे आप इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सको। वो चीजें भी हम बताएंगे कि आप किस तरीके के जो उपाय हैं, रेमेडीज हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि ये साल के आखिरी चरण की तरफ जाता हुआ समय है और वहां पर हमें किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए कि आने वाला समय जो है, आने वाला जो साल है, वो हमें कहीं ना कहीं तकलीफ की तरफ लेकर के जाए। रोग बढ़ाना, तकलीफें देना, उपद्रव करवाना, गुस्सा कराना, क्रोध कराना, छोटी छोटी बातों के ऊपर चिढ़ जाना, और ये सारी चीजें जो है ये मंगल करेगा। तो आपने कैसे इसको संभाल करके रखना है, कैसे आपने ऐसी चीजें करनी है, पॉजिटिव चीजें करनी है कि जितनी भी नेगेटिविटी अगर आपको बार बार हिट कर रही है, बार बार आपको पुश कर रही है कुछ ऐसा रिएक्शन करने के लिए, तो आप उन चीजों से बच सकें। तो यहाँ पर आपको कुछ उपाय, रेमेडीज हम बताने वाले हैं, उसे आपने जरूर करना है, लेकिन पहले प्रिकॉशंस जरूर लेने हैं। अब प्रिकॉशन किस तरीके के लेने हैं? कोशिश करनी है कि आपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है,
उसे कंट्रोल करना है। अब बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं स्वयं, और जब हम स्वयं उसकी तरफ अग्रसर होते हैं तो हम चीजों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा आता है रैश ड्राइविंग, आपको नहीं करनी है। जैसे होता है ना कि मैं पहले निकल जाऊं, ये दौड़ जो होती है ना, मैं की दौड़, ये मैं की दौड़ हमेशा खतरनाक होती है। वो किसी भी एंगल में ले लीजिए आप, तो हमें ऐसे खतरनाक ये स्टंट करने की जरूरत क्या है? जब आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए तो उन चीजों को नहीं करना चाहिए जिससे आपकी आने वाला जो समय है उसे आप कहीं ना कहीं खतरे की ओर ले जाए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि आपने रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। फिर आती है बात कि आपको लेन देन के अंदर थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अब यहाँ पर 3 ऐसी राशियां हैं जिनको ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। एक मेष राशि का मंगल है, यानी आपकी राशि के स्वामी, और दूसरा वृश्चिक राशि के स्वामी है, ये आपके लिए भी थोड़ा सा ज्यादा संभल करके चलने की जरूरत है। तीसरा, जिस राशि में ये वक्रीय हो रहे हैं और वो हो रहे हैं कर्क राशि में, तो कर्क राशि वालों को खास करके हर चीज संभालने की बहुत जरूरत है। कर्क राशि वालों को हर कदम संभल कर और सोच समझ करके उठाना है। कर्क राशि वालों को डील करते हुए बहुत सारा ध्यान रखना है। कोई भी किसी भी तरीके की आप आर्थिक यानी फाइनेंशियल डील आप करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे तो मेष राशि को भी रखने की जरूरत है ध्यान, और दूसरा वृश्चिक राशि को भी रखने की जरूरत है, लेकिन कर्क राशि वालों को ज्यादा अटेंटिव रहने की जरूरत है। अब हम किस तरीके की चीजें ऐसी कर सकते हैं जिससे हम इसके नेगेटिव प्रभाव से बच सके? क्योंकि मंगल जब सीधी चाल चलते हैं तब भी इतना गुस्सा जलाते हैं, लेकिन जब ये उल्टी चाल चलते हैं तो गुस्सा कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे, आपका इरिटेशन ज्यादा करेंगे, आपको घटनाओं की तरफ एक पुश करते हैं ये। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बचने की जरूरत है। क्या चीजें करें आप? सबसे पहले तो आपको ये जो पीरियड आएगा जब फरवरी 24 तक का, तब तक आपको हर कोशिश करिएगा कि हर सैटरडे या फिर ट्यूसडे में आप हनुमान मंदिर जरूर जाएं और हनुमान जी के चरणों का तिलक लेकर के अपने माथे के ऊपर वो तिलक जरूर लगाएं। दूसरा, आप शांत रहने का प्रयास करते करते साथ में आपने कोशिश करनी है कि सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस समय कहते हैं कि सर्दियों में ना नहाना नहीं है, हम बाद में नहाएंगे, हम अपने समय में जब धूप तेज होगी तब नहाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। देह शुद्धि कई बार हमारे बहुत सारे ग्रहों को संतुलित करती है, तो नहाना जरूर है आपने। अगर आप ज्यादा गुस्सा आपको लग रहा है, क्योंकि इस इंडिकेशन से आप पहचान जाएंगे कि आपका मंगल सही है या नहीं है, या किस तरीके के इम्पैक्ट डाल रहा है, तो देह शुद्धि करना शुरू कर दीजिएगा। नहाइएगा सुबह जरूर, ठंडे से नहीं नहाना है तो गर्म पानी से नहा लीजिएगा, जरूर नहाइए। और थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर करना शुरू कर दीजिए। हर रविवार को थोड़ा सा गुड़ का सेवन कीजिए, यानी थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं। अब गुड़ खाने के लिए जब आते हैं तो इतने बड़ा टुकड़ा नहीं खा लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार कहते हैं कि डायबिटिक है, हम लोग मीठा नहीं खा सकते हैं। तो हमने कब कहा कि आपको इतना बड़ा टुकड़ा खा लीजिए? हमने कहा मात्र एक दाना, छोटा सा एक गेहूं के दाने के बराबर का अगर आप गुड़ का सेवन करते हैं तो भी आपको बहुत फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और हो सके तो हर मंगलवार को लाल दाल का दान करना शुरू कीजिए, इससे भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी। तो जो मंगल का ये नेगेटिव प्रभाव है ये आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और जनरली भी अगर बाकी राशि वालों को भी कुछ इस तरीके के इंडिकेशन, संकेत मिल रहे हैं कि हमारी हेल्थ नहीं अच्छी, हमें गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, कुछ चीज़ों के नुकसान होने लगे हैं, या बार बार आप घटनाओं के शिकार होने लगे हैं, तो आप भी इन उपायों को कर सकते हैं। इससे आपकी सुरक्षा भी होगी, रक्षा भी होगी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।